पहला अध्याय है। This call is now being recorded. जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? जिसमें हम पढ़ रहे हैं पूर्णांक संख्याओं पर संक्रिया। ठीक है बच्चे, पूर्णांक संख्या आपको पता ही है, ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और जीरो का समूह होता है। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चे? ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को आपस में कैसे जोड़ा जा सकता है, इस चीज पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी संक्रियाओं की बात करें बच्चे, तो संक्रियाएं आपकी जोड़ होता है, घटाना होता है, गुणा होता है और भाग देना होता है। आज जो हमारा है बच्चे, वो हम ऋण या फिर घटाना और भाग की बात करेंगे। ये दोनों हम पहले से ही कंप्लीट कर चुके हैं। ओके बच्चे, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे हम घटाना करते हैं या जोड़ना करते हैं, दोनों की जो प्रक्रिया है, दोनों का जो तरीका है, वो हमेशा क्या रहता है? एक सा ही रहता है, एक समान ही रहता है। क्या करना होता है हमको? हमको हमेशा ये देखना होता है कि जो दो संख्याएं हैं जो हम जोड़ रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, वो या तो आपकी क्या होंगी? एक ही प्रकार के चिन्ह की होंगी, समान चिन्ह की होंगी, या फिर आपकी क्या होंगी? असमान चिन्ह की होंगी, अलग अलग भिन्न भिन्न चिन्ह की होंगी। ओके बच्चे, तो ऐसा क्या करते हैं हम? जब समान चिन्ह की हमें क्या मिलती हैं? संख्याएं मिलती हैं जिन्हें हमें घटाना है, तो हम क्या करते हैं बच्चे? हम उन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, जब हमारी संख्याएं समान चिन्ह की हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चे? उन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और उसका जो चिन्ह रहेगा वो किसका रहेगा? संख्याओं के जैसे ही रहेगा। मान लो हमने दो संख्याएं ऋण की जोड़ी हैं, तो आपका जो उत्तर का चिन्ह है वो भी क्या होगा? ऋण ही होगा। अगर हमने धन की संख्याएं जोड़ी हैं, तो आपका उत्तर का जो चिन्ह है वो धन का ही होगा। ओके बच्चे, और आपका अलग अलग जो चिन्ह होते हैं संख्याओं के, इस तरह के अगर आपको प्रश्न मिल जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? घटाना होता है। कैसे घटाएंगे? हम सबको ही पता है, घटाते हम ऐसे ही हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। हमेशा ऐसे होता है ना बच्चों, बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं। ठीक है बच्चे, और अगर हम इसकी चिन्ह की बात करें, तो चिन्ह हमेशा ही बड़ी संख्या का आता है। ठीक है, जो भी बड़ा पूर्णांक होगा आपका, वही चिन्ह आपका किसका लगेगा? वही आपका उत्तर में लगेगा। ओके, लेकिन आपको ये याद रखना है सबसे पहली चीज, कि कहीं आपके दो चिन्ह एक साथ तो नहीं आ रहे। अगर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, तो उसे घटाने या जोड़ने से पहले आपको क्या करना पड़ता है? उन चिन्हों का गुणा करके उसे एक चिन्ह में बदलना होता है। ओके बच्चे, जैसे ऋण ऋण का गुणा होके क्या हो जाता है? धन हो जाता है। ये हमने गुणा में भी पढ़ा था कि दो ऋण की संख्याएं जब गुणा होती हैं, तो ये वाला ऋण इसको काट देता है और धन हो जाता है। ओके, और जब एक ऋण का गुणा दूसरे धन में होता है, तो वो क्या हो जाती है? ऋण ही रह जाता है। ओके, और धन धन का गुणा होगा बच्चा, तो वो धन ही रहेगा। ओके, तो आपको यही याद रखना है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं जब हम घटाव कर रहे हैं। बच्चे म्यूट कर लो। ठीक है बच्चा, ठीक है, तो आपको क्या देखना है? सबसे पहले क्या दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे? उसको चेंज करके एक चिन्ह में बदल लेंगे। फिर हम सब उसके बाद क्या देखते हैं? उसके बाद देखते हैं कि दोनों संख्याओं के चिन्ह एक से हैं या फिर अलग अलग है। अगर एक से हैं, तो हम दोनों को जोड़ के उत्तर में वही चिन्ह रहने देते हैं जो आपके प्रश्न में है, और अलग अलग है तो हम बड़ी संख्या में से छोटी को घटाकर चिन्ह उसमें बड़ी का लगा देते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ओके बच्चा, किसी को भी कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। किसी को कोई डाउट है बच्चे? मैम। ओके बच्चा, बच्चा आपने हैंड रेज करा है, आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। बच्चे जिसने भी हैंड रेज करा है, आपको पूछना है? नो मैम। ओके बच्चे, सुशील की आईडी से जो बच्चा, बच्चे आपको कोई डाउट है? बच्चा आपको कुछ पूछना है? आपने हैंड रेज करा है।
नो। ठीक है बच्चा, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। बच्चे आप हैंड रेज कर रहे हो, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लो, माइक ऑन करके पूछ लो या मैसेज करके पूछ लो। कोई बात है, कुछ कहना है तब भी आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। नो बच्चा, अगर कोई डाउट नहीं है तो अपना हैंड नीचे कर लीजिए। चलो बच्चे, फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, माइनस का 561 है, हम उसमें से माइनस का 29 घटा रहे हैं। आपको स्टेप वाइज चलना है, हमने आपको 3 स्टेप में करना बताया ना बच्चा, वही स्टेप आपको फॉलो करके इसका आंसर निकालना है। एक बच्चे ट्राई करेंगे और आंसर हम कहाँ पे देंगे, पोल में देंगे। सबको अच्छे से ट्राई करना है और आंसर पोल में ही करना है, और कोई भी तरीके से आंसर नहीं करना, ठीक है। और जिसके पास पोल नहीं आ रहा है बच्चा, वो थोड़ा सा वेट करेगा, हम आपके लिए मैसेज का ऑप्शन देंगे, आप वहां पर कर सकते हो। मैम हम काम कर रहे थी तो कल करेंगे जी हम क्लासेस। ठीक है बच्चा, आप बाद में कर लीजिएगा। बच्चे आप लोगों को पोल नहीं दिख रहा क्या किसी ने? अच्छा ओके, दिख रहा है, आंसर आ रहा है। ओके बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। आपको स्टेप वाइज चलना है ताकि आप गलती ना करें। स्टेप्स अगर आपको याद नहीं है, मैं याद दिला देती हूँ। सबसे पहले हमें देखना है क्या एक साथ दो चिन्ह आ रहे हैं, उसको हल करेंगे। फिर हमें देखना है एक जैसी चिन्ह की संख्याएं हैं या फिर अलग अलग की, फिर उसको हल करेंगे। फिर उत्तर के चिन्ह की बात आती है। ओके, आप लोग सही आंसर करो, सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चा। अभी भी बहुत कम बच्चों ने आंसर करा है बच्चा, सबको आंसर करना है। बच्चे हम वेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी सब लोग आंसर कर दो। जितना ज्यादा आप आंसर करोगे मुझे पता भी चलेगा कि आपको कितना समझ आया है, कितना और अच्छे से समझाना है, कितने क्वेश्चन कराने हैं। तो आंसर मैम वो पोल क्वेश्चन क्या बच्चे? क्वेश्चन दिख रहा। बच्चा क्वेश्चन मैं बोल देती हूँ अगर नहीं दिख रहा तो। माइनस का 561 है, ओके। फिर माइनस का चिन्ह लगा है, फिर ब्रैकेट है मतलब कोष्टक है, और उसमें -29 लिखा है, ओके। और ऑप्शन में पहला आपका 567 है, ठीक है, 67 है, ओके। और उसके बाद है बी वाला -512, सी वाला है 598 माइनस का, और फिर डी वाला भी माइनस में है 532, ओके। यस मैम। चलो बच्चा, सब लोग आंसर करेंगे। अभी भी बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है, आधे बच्चों ने आंसर किया है। जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे और सोच समझ के ट्राई करना है, गलती नहीं करनी है बच्चे। बच्चा सबको आंसर करना है, अभी भी बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है। थोड़ा टाइम और दे रहे हैं बच्चा, सबको आंसर करना है। ये सब आपको एग्जाम में भी काम आएगा बच्चे, ये सारे प्रश्न जो हैं वो आपकी हेल्प करेंगे आगे भी। 5 सेकंड और देते हैं बच्चे, जो बचे हुए 5-6 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर दें। मैम हमारा पोल नहीं आ रहा जी। बच्चे कोई बात नहीं, अगर आपका पोल नहीं आ रहा मैसेज में आंसर कर दीजिएगा।
5 4 3 2 1। चलो बच्चा, आप जिसने आंसर नहीं किया है वो मैसेज में जाके आंसर कर देगा। जिसके पास पोल नहीं आया या फिर आपको पोल नहीं दिखता तो आप जाके मैसेज में रिप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था बच्चे कि आपको देखना है क्या दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो दो चिन्ह आ रहे हैं, ये भी ऋण और ये भी ऋण। तो हम क्या करते हैं, दोनों का गुणा कर देते हैं। और ऋण में ऋण का गुणा होता है तो क्या होता है बच्चा, धन हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, -561 और ये धन हो जाएगा और 29। अब फिर हमें क्या देखना पड़ता है कि जो दो संख्याएं हैं वो समान चिन्ह की हैं या फिर असमान चिन्ह की हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि ये ऋण का है, ये धन का है। ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग की हैं। तो जब अलग अलग की होती है बच्चा, तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी घटा देते हैं। तो आप जैसे ही इसे घटाओगे आपका क्या आ जाएगा, 532। ओके, और हम चिन्ह देखे बच्चे, क्योंकि पूर्णांक है, पूर्णांक में चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसमें ऋण भी होता है और धन भी। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर अगर हम चिन्ह देखें तो हम हमेशा किसका चिन्ह लगाते हैं समान में, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या 561 है, तो यहाँ पर जो चिन्ह है वो 561 का आ जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, -532। आप लोगों ने, ज्यादा बच्चों ने ही सही आंसर दिया था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके बच्चे, हम आपको एक बार स्टेप फिर से रिवाइज करा रहे हैं ताकि जो बच्चों ने गलत किया था वो भी गलत नहीं करें। ओके, तो जब भी हम जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं यही प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ती है, यही स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते हैं, यही स्टेप आपको देखने पड़ते हैं। ठीक है बच्चा, तो पहला स्टेप आप सबको ही पता है, हमें क्या चेक करना पड़ता है, क्या दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं। और अगर हाँ तो हम क्या करेंगे, दोनों चिन्हों को एक चिन्ह बना लेंगे, या आप ऐसे भी कह सकते हो हम दोनों चिन्हों से अंतिम चिन्ह निकालेंगे, मतलब जो हम उत्तर निकालने में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चा, अगर दोनों दोनों धन के यहाँ पर चिन्ह है तो हम क्या करते हैं, दोनों का गुणा कर देते हैं, तो उसका क्या आएगा, धन ही आएगा। ओके, लेकिन अगर हम एक ऋण और एक धन का गुणा करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, ऋण आता है। ओके बच्चा, और सबसे अंत में अगर दो ऋण का गुणा हो रहा है या दो ऋण एक साथ आ रहे हैं तो दोनों का गुणा होके वो क्या हो जाता है, धन हो जाता है। ओके, तो पहला स्टेप हमें चिन्ह देखने होते हैं कि दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो उनका गुणा करके अंतिम चिन्ह निकालते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न है, यहाँ पर देखो माइनस आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, तो दो चिन्ह तो एक साथ आ नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, इन्हें पहले एक चिन्ह में बना लेंगे। तो यहाँ से देखो ऋण और ऋण का गुणा होकर क्या हो जाता है, धन हो जाता है। तो ये क्या हो गया, 17 हो गया। ठीक है, अब हमने आपको दूसरा स्टेप क्या बताया था, हमें चेक करना होता है कि आपका जो चिन्ह है, क्या जो चिन्ह वाली संख्याएं हैं क्या वो अलग अलग चिन्ह की हैं या फिर एक ही चिन्ह की है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, यही था ना पीछे, कि ये ऋण की है, ये धन की है। तो आपका क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग चिन्ह की संख्या आ रही है। तो हमने आपको क्या बताया था, जब अलग अलग चिन्ह की संख्या आती है तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाना कैसे होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होता है। ओके, लेकिन अगर दोनों एक ही चिन्ह की आती, मान लो दोनों ऋण ऋण की आती, तो हमें क्या करना होता है बच्चा, इन दोनों को जोड़। मैम पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया था जी, काम हो गया था जी इसलिए चले गए थे जी। ठीक है बच्चा, हम अभी समझा देते हैं आपको। वैसा सा ही क्वेश्चन है बच्चे, ये समझ लो कि सबसे पहले क्या होता है, दो चिन्ह अगर एक साथ आते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों का गुणा करके एक ही चिन्ह बना लेते हैं इसको। ठीक है, तो एक ही चिन्ह बना लेंगे। तो यहाँ पे देखो दो ऋण एक साथ आ रहे हैं ना, ठीक, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। यहाँ पे देखो दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो क्या होगा, दोनों का गुणा हो जाएगा और ऋण ऋण का गुणा होकर क्या हो जाता है, धन हो जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा। फिर हमें क्या चेक करना होता है बच्चे, क्या दोनों संख्याओं का चिन्ह एक सा है या फिर अलग अलग है। तो यहाँ पर एक जैसा है, दोनों ऋण ऋण है, तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और अगर चिन्ह अलग अलग होता है तो हम इन्हें क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। कैसे घटाना होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। ओके बच्चे,
फिर अंत में हमें क्या करना होता है, चिन्ह निर्धारित करना होता है। तो चिन्ह आपको पता है कि जब हमने घटाया है तो हमेशा बड़े पूर्णांक का आएगा, और जब हमने जोड़ा है तो वही चिन्ह रहेगा जो कि आपका संख्याओं में था। ओके, तो यहाँ ऊपर हमने क्या देखा कि दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग अलग था, इसलिए हमने क्या किया, दोनों को घटा दिया और चिन्ह हमेशा बड़े पूर्णांक का आएगा। तो यहाँ पर बड़ा पूर्णांक क्या है, -37, तो चिन्ह आपका किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ओके बच्चा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे बच्चे, जल्दी से इसका वो बताओ, इसका आंसर बताओ। आपको यही स्टेप चेक करने, पहले 1 का, फिर दूसरे का और तीसरे का, इस हिसाब से चलेंगे बच्चे, कभी भी गलत नहीं होगा। इसी हिसाब से चल के आपको इसका उत्तर बताना है। चलिए जल्दी बच्चे ट्राई करेंगे, जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चा। एक सेकंड देना बच्चे, आप ये क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग, जल्दी आंसर भेजो मुझे। बच्चे आप ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे थे, तब तक मैं आपको ये बता देती हूँ। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि अगर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो इनका गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, क्योंकि ऋण का गुणा ऋण में होता है बच्चा, तो वो हमेशा क्या हो जाता है, धन हो जाता है, या आपस में कट जाता है। बच्चे चिन्ह आप देखो, चिन्ह आप लोग गलत बता रहे हो, अभी हमने आपको समझाया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या दोनों संख्याओं का चिन्ह एक सा है या फिर अलग अलग है। तो यहाँ पे देखो, ये ऋण का है, ये धन का है, तो दोनों का चिन्ह अलग अलग है ना बच्चा। तो अलग अलग में क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 532, ठीक है। और चिन्ह हमेशा किसका लगाते हैं बच्चे, बड़ी संख्या का लगाते हैं, बड़ी संख्या 561 है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा उत्तर -532 हो जाएगा। ओके बच्चे, समझ आ गया, आप चले गए थे कहीं तो? यस मैम। ओके बच्चे, बच्चे जल्दी से ये वाला प्रश्न ट्राई करो। चलो ओके, कुछ लोग सही आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग गलत दे रहे हैं, मैं जल्दी से बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, पहली स्टेप में हमें क्या चेक करना है, क्या दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं। तो हाँ आ रहे हैं ना बच्चा, देखो ये धन है, ये ऋण है, दोनों चिन्ह एक साथ आ रहे हैं ना बच्चे, तो क्या होता है, दोनों का गुणा हो जाता है। अभी हमने बताया कि धन का गुणा ऋण में होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा, ऋण हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऋण का है, ये भी ऋण का हो जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया, फिर दूसरे स्टेप में हमें क्या करना होता है, ये चेक करना होता है कि दोनों संख्याओं का जो चिन्ह है वो एक सा है या फिर अलग अलग है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है दोनों संख्याओं का जो चिन्ह है वो एक समान है, और अगर चिन्ह एक सा होता है तो क्या होती है, संख्याएं जुड़ती हैं। तो 8 में 4 जुड़ जाएगा, कितना होगा, 12, ठीक है। और जोड़ में बच्चा चिन्ह वही लगाते हैं जो संख्याओं का चिन्ह है। तो यहाँ तो चिन्ह बच्चा ऋण का है ना, तो ऋण का आएगा। आप लोग धन का क्यों कह रहे हो, मैंने आपको क्या बताया, जब हम जो समान चिन्ह की संख्याएं होते हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, जोड़ तो देते हैं, ठीक है, लेकिन चिन्ह अलग बात है। जोड़ना एक संक्रिया है, चिन्ह ऋण और धन होते हैं, ठीक है। तो जोड़ हम यहाँ पर जो संक्रिया कर रहे हैं वो तो जोड़ कर रहे हैं, लेकिन चिन्ह हमेशा क्या आएगा, चिन्ह वही आएगा जो संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं। अगर हम दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो धन नहीं आएगा बच्चा, ठीक है। मैंने उस दिन भी समझाया था कि आपने अपने दोस्त को 8 रुपए दिए, ठीक, आपने दिए इसलिए हम उसमें ऋण लगा रहे हैं, आपसे कम हुए है ना बच्चा, ऋण आपको कम को दर्शाता है। कोई बात नहीं बच्चे, बस ध्यान से समझना।
ठीक है, और फिर आपने 4 रुपए और दे दिए, तो आपसे तो वो 12 रुपए कम ही हुए ना बच्चा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऋण ही हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, आपने 12 रुपए दे दिए, पहले 8 दिए फिर 4 दिए, फिर मैंने आपसे पूछा कुल कितने रुपए आपने दे दिए, तो क्या हो जाएगा बच्चा, क्या आप बोलोगे, 12 रुपए हमने दे दिए, 8 और 4 12। अब क्योंकि आपने दिए हैं, आपसे कमी हुई है, तो आपका क्या आंसर आएगा, ऋण में आएगा ना बच्चे, धन में तो नहीं आएगा, तो इसलिए इसका उत्तर क्या है, -12। ओके बच्चे, तो आपको ऋण का ध्यान रखना है कि दो ऋण की संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो वो ऋण ही रहेगा, वो कभी धन नहीं होगा, और जैसे कि हम दो धन की संख्याओं को जोड़ते हैं वो हमेशा क्या रहता है, धन ही रहता है। जैसे आपने कभी भी देखा होगा 8 और 4 को जोड़ दो 12 आएगा ना बच्चे, ये दोनों संख्या धन की है, तो यहाँ भी धन ही आएगा। सेम बच्चे, अगर हम दो ऋण की संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो उत्तर भी ऋण में ही आएगा, चिन्ह बदलने का तो कुछ है ही नहीं। अगर हम गुणा करते तो भले ही ये दोनों कट जाते, लेकिन जोड़ में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो चिन्ह वैसे के वैसा ही रहेगा। ओके बच्चे, चलो अब दूसरा क्वेश्चन ट्राई करेंगे, आप ध्यान से करना है, ये वाला प्रश्न ट्राई करो। अभी हम एक ऐसा सा कर भी चुके हैं, रुको मैं इसका थोड़ा सा बदल देती हूँ, ठीक है, ये 117 है, 17 की जगह ये 117 है, ठीक है, अब करो, क्योंकि ये सेम संख्या का प्रश्न हम ऊपर कर चुके थे, तो आप थोड़ा चेंज करके करेंगे। आपको बेसिकली करना है -37 में से माइनस का 117 घटाना है, ठीक है, इसकी जगह पे ये करना है आपको। चलो चलो जल्दी ट्राई करेंगे। सारे बच्चे ट्राई करो बच्चा। आपका ये हो जाए फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, वो ट्राई करेंगे। चलो ये वाला भी ट्राई करो बच्चा, जो चिन्ह आता है वो हमेशा बड़ी संख्या का आता है। नो, ऋण ऋण आप क्यों कह रहे हो बच्चे, फिर गलत कर दिया। अभी मैंने आपको क्या बताया बच्चा, कि दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो उन्हें पहले बदलो एक चिन्ह में, दो चिन्ह जहां भी एक साथ आ रहे हैं उससे पहले एक चिन्ह में बदलेंगे, ठीक है, एक चिन्ह का मतलब है दोनों का गुणा करो। मैं फिर से कह रही हूँ बच्चे, गलत नहीं करना, ठीक है, दो चिन्ह आ रहे हैं उन्हें एक में बदलो, तो यहाँ पे देखो दो चिन्ह आ रहे हैं, दोनों को गुणा कर देंगे तो ऋण का गुणा ऋण में होगा तो क्या आएगा, धन आएगा बच्चा। तो यहाँ पे देखो -37 और धन का 117, ठीक। अब देखो दोनों अलग अलग चिन्ह के आ रहे हैं तो क्या करना होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। ये तो आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हो, कैसे आ रहा है, लेकिन आप चिन्ह में गड़बड़ क्यों कर रहे हो बच्चा, जब हमें घटाना होता है तो हमेशा बड़ी संख्या का बड़े पूर्णांक का लगाना होता है ना बच्चा। तो यहाँ पे देखो बड़ा पूर्णांक 117 है, इसके पहले कौन सा चिन्ह है, धन का चिन्ह है ना बच्चे, तो फिर आप ऋण क्यों लगा रहे हो, धन ही आएगा ना बच्चा, तो धन का 80 आएगा, ऋण का तो नहीं आएगा, ठीक है। जो जिसने भी ऋण का 80 आंसर दिया था आपको समझ आया। आपको इस वाले में नहीं देखना है, आपको दूसरे स्टेप वाले में चिन्ह देखना है जहां पर हमने 2 का 1 कर लिया था, क्योंकि इस तरह तो प्रश्न आपका बनता ही नहीं है, वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए या फिर आगे सोचने के लिए दिया जाता है। ओके, ये आपका सही तरीके का प्रश्न है जिसका चिन्ह आप आगे लगाओगे। ओके बच्चे, चलो दूसरा वाला ट्राई करें, जिसने नहीं दिया आंसर जल्दी से आंसर दो। 154 बच्चा, 154 तो कहीं से नहीं आया। अच्छा, इन दोनों को जोड़ दिया तुमने, जोड़ना नहीं है बच्चे, देखो अलग अलग चिन्ह के, अलग अलग चिन्ह में तो हमेशा घटाना होता है, तो जोड़ने का तो कोई बात ही नहीं है, जोड़ना तब होता है जब दोनों एक ही चिन्ह के, ठीक है। जोड़ना घटाना बच्चा आपका बाद में आएगा, सबसे पहले हमें देखना होता है क्या दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, अगर हाँ तो उसको पहले एक चिन्ह में बदल लो।
यहाँ पे देखो बच्चे क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों चिन्ह एक साथ आ रहे हैं ना बच्चे, तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक में बदल लेंगे। कैसे? गुणा करके। और धन का ऋण में गुणा होता है तो क्या हो जाता है, ऋण ही हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, -130 और माइनस का 150। अब हमें देखना है कि दोनों संख्याएं एक ही चिन्ह की है क्या अलग अलग। तो यहाँ भी ऋण का है, यहाँ भी ऋण का है। ऋण ऋण का होगा या एक ही चिन्ह का होगा तो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है और चिन्ह वही आता है जो संख्याओं का होता है। तो दोनों संख्याएं ऋण की है तो आपका चिन्ह भी किसका आएगा, ऋण का ही आएगा। ओके बच्चे, ओके। एक बार मैं और आपको बता रही हूँ, याद रखना, गलती मत करना कि जब दो पूर्णांकों के चिन्ह एक से होते हैं, मान लो -40 और -50 है, ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों का योग होगा, इन दोनों को जोड़ा जाएगा और बच्चा चिन्ह इनका वही रहेगा जो आपका यहाँ पे देखो, ये भी ऋण का है, ये भी ऋण का है, तो उत्तर भी ऋण का ही रहेगा। ओके, लेकिन जब आपके पूर्णांक अलग अलग होते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, ये देखो धन का है ना बच्चा, ये ऋण का है, उससे पहले जो चिन्ह आता है वो उसी का कहलाता है ना बच्चा, ये धन का है, ये ऋण का है। तो अलग अलग चिन्हों के पूर्णांक आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, बड़े में से छोटे को घटाना होता है और बड़े पूर्णांक का चिन्ह आपका आता है। 150 बड़ा है ना बच्चा, तो इसका चिन्ह आएगा जो कि धन है। ओके, लेकिन इन सब से पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है क्या दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं। अगर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो उनका गुणा कर लेते हैं हम पहले, ठीक है, फिर ही आगे बढ़ते हैं। समझ आया बच्चा? जल्दी बता दो फिर हम पोल में क्वेश्चन करें। यस मैम। ठीक है बच्चा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आप लोग गलती कर की? ओके बच्चा, आप लिख लो साइड में, जब क्वेश्चन करो तो एक बार देख लिया करो स्टेप वाइज। सारे बच्चे आंसर करेंगे, किसी को भी कोई डाउट है पूछ लो। बच्चा आप हैंड रेज कर रहे हो, कोई डाउट है आपको? किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है जल्दी से पूछ लो, वरना फिर कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। अभी भी आप लोग देखो गलत आंसर दे रहे थे। ओके, फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। बच्चा सबको आंसर देना है, ठीक है, जिसके पास पोल नहीं खुलता वो थोड़ा वेट करेगा और मैसेज में आंसर देगा, लेकिन जिसके पास पोल खुल रहा है तो उसको पोल में आंसर का देना है जी। क्या बच्चे? अभी कौन सा आंसर का देना है? अरे रुको ना, दिख तो रहा है, देखो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ठीक है। तो पोल में आंसर करना है इसका कि 120 में आपको 150 घटाना है। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, आपका हो जाए तो आप आंसर दे दें। जल्दी नहीं है बच्चा, आराम से सोच समझ के आंसर दें, लेकिन सारे बच्चों को आंसर देना है बच्चे। जैसे आपके ग्रुप में अभी स्टार स्टूडेंट का नाम आता है ना अटेंडेंस के बेसिस पे, ऐसे अगर जिस बच्चे के सबसे ज्यादा सही होंगे उसका भी नाम आएगा, ठीक है, और जो आंसर नहीं करता उसका भी भेजा जाएगा। तो आप सबको ही आंसर करना है, थोड़ा सोच समझ के करना है, गलत नहीं करना है बच्चा। स्टेप वाइज करना है बच्चा ताकि गलत ना हो। चलो चलो बच्चा, सारे बच्चे आंसर करेंगे, जिसने आंसर नहीं किया अभी तक वो भी जल्दी से कर देगा, क्योंकि अभी सिर्फ 10 बच्चों का आंसर आया, मतलब 10 बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया। जल्दी जल्दी करो बच्चा। सबको स्टेप फॉलो करने हैं, जब भी आंसर करे तो वो गलत नहीं होगा। मैम क्वेश्चन नहीं आ रहा। बच्चा अगर नहीं आ रहा है तो मैं बोल देती हूँ, आप वहां से कर लो, ठीक है बच्चा। 120 है एक ब्रैकेट में, फिर माइनस लगा है और फिर दूसरे ब्रैकेट में 150 लिखा। क्वेश्चन समझ आया बच्चा? ऑप्शन दे। मैम पहला ऑप्शन है 270 धन का है,
ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा ऑप्शन है माइनस का 270, तीसरा ऑप्शन है माइनस का 30 और चौथा ऑप्शन है 30 धन का। ओके ओके ठीक है, आपको जो भी लगता है एबीसीडी में से मैम माइनस का 3 जी 30। बच्चे आपको आंसर नहीं बोलना है, म्यूट करो। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं करा है जल्दी जल्दी से कर दे, मैं थोड़ा सा और टाइम दे रही हूँ बच्चे, जल्दी जल्दी करेंगे। अभी भी 4-5 लोग हैं जिसने कोई आंसर नहीं करा है बच्चे, आप लोगों को भी आंसर करना है। चलो मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कर देगा बच्चे जिसने भी नहीं किया है। ठीक है, मैं 5 तक काउंट करूंगी बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। 5, 4, बच्चे अगर कोई किसी को रुकवाना हो तो आप मुझसे बोल दिया करो, ठीक है। 3, 2 और 1। ठीक है बच्चा, मैं ऑफ कर रही हूँ पोल। अब जिसके पास पोल ऑन नहीं हुआ है वो मैसेज में रिप्लाई कर दे। ठीक है, आप लोगों ने सही आंसर भी दिया है लेकिन आप लोगों ने गलत आंसर भी दिया। बच्चे देखो यहाँ पे सीधा सीधा था कि ये धन का था, ये ऋण का था। ठीक, तो ये ऋण का है ये धन का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े में से छोटे को घटाना पड़ेगा। घटा दो, क्या आएगा 30। ठीक, लेकिन चिन्ह का आपने तब भी ध्यान नहीं दिया। आधे बच्चों ने तो दोनों को जोड़ ही दिया। जोड़ेंगे क्यों बच्चा, इसका चिन्ह अलग है इसका चिन्ह अलग है, तो हम जोड़ तो सकते ही नहीं है ना, हमें घटाना है क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है। और घटाने के बाद उत्तर में वही चिन्ह आता है जो बड़े पूर्णांक का है। तो 150 बड़ा पूर्णांक है ना बच्चा, तो इसका चिन्ह आएगा और इसका चिन्ह क्या है जो इससे पहले लगा है जो कि माइनस है, तो उत्तर आपका माइनस का 30 आएगा। आप लोगों ने तब भी धन का 30 आंसर दिया नहीं है बच्चे, धन का 30 आंसर नहीं होगा, ऋण का 30 होगा क्योंकि बड़ी संख्या 150 है और इससे पहले ऋण आ रहा है तो आंसर में ऋण ही आएगा। ओके बच्चा, जिसने गलत किया था समझ आया। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे, बस आपको समझना है कि आपको कहाँ गलती करी। ठीक, तो चिन्ह का स्पेशल ध्यान रखना है। देखो आप लोगों ने घटाया भी था, तो घटाने के बाद हमेशा बड़े पूर्णांक का चिन्ह आता है ना। बच्चे कुछ बोलना चाह रहे हो, आपका माइक अनम्यूट है, आप कुछ कह रहे हो। बच्चा जगदीश की आईडी से जो भी बच्चा है आपका माइक ऑन है बच्चे। कोई नहीं, मैं म्यूट कर देता हूँ। चलो बच्चा आगे क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चे, थोड़ा ध्यान देना है चिन्ह का, चिन्ह भूलना नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, 3200 है। जिसको नहीं क्वेश्चन दिख रहा हो बच्चे, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ। 3200 माइनस, फिर ब्रैकेट में मतलब कोष्टक में लिखा है -800। ठीक है, तो इसका आंसर निकालना है और आपको आंसर पोल में करना है। आपको स्टेप वाइज याद रखना है। पहला स्टेप आपको पता है, देखना है दो चिन्ह आ रहे हैं क्या, उनका गुणा करेंगे। फिर हम क्या करते हैं बच्चे, फिर हम देखेंगे दोनों संख्याएं एक समान चिन्ह की है या फिर अलग अलग की। ओके, फिर उत्तर में हम उसी के हिसाब से चिन्ह लगाते हैं। जिसको अगर नहीं दिख रही है स्क्रीन बच्चे ध्यान देना, 3200 है फिर माइनस है। हम हाँ कल बच्चा, क्लासेस ज्वाइन करेंगे मैम। अभी हम कहाँ जा रहे हैं इसके लिए। ओके ठीक है मैम। ठीक है बच्चा, ओके बच्चे। ठीक है बच्चा, 3200 है फिर माइनस है फिर माइनस का 800 है, तो आपको सोच समझ के करना है। ऑप्शन में दे रही हूँ, पहला आपका 4000 है, दूसरा माइनस का 4000 है, तीसरा माइनस का 2400 है और चौथा आपका 2400 है। ठीक है, तो ध्यान से करेंगे बच्चा, चिन्ह में गड़बड़ नहीं करनी है और सबको आंसर करना है।
अभी भी बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है बच्चा, सबको आंसर करना है। थोड़ा सोच समझ के करो बच्चे, आप लोग चिन्ह का गड़बड़ कर रहे हो। चलो चलो बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से कर दे। अच्छा, आंसर सबको करना है। जिसने आंसर नहीं किया बच्चे, अभी भी 5-6 लोग हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी से कर दो। मैं थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ, फिर हम पोल ऑफ करेंगे। 5 सेकेंड टाइम देती हूँ मैं आपको, जल्दी से जिसने भी आंसर नहीं किया है वो आंसर कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1। बच्चा कोई है जिसने आंसर नहीं किया है? रुक जाऊं मैं, आप बता दो मुझे, मैं थोड़ा वेट कर लूंगी। नो, चलो बच्चा, अब जिसके पास पोल नहीं आया था वो ऑन कर देगा। कोई भी बच्चा ऐसा है जो माइक ऑन करके ये प्रश्न बताना चाहेगा? हैंड रेज करो। जो ये प्रश्न आप खुद बताना चाहो, ऐसा कोई बच्चा है? मैम ए। ओके, और किसी का एक ही अलग आंसर है? मैम सी। सी। ओके बच्चे, आपने सी बोला है, चलो बताओ कैसे आया सी? मैम ए। नहीं, ओके, आंसर सबका है अलग अलग, तो मुझे कोई बताएगा जिसका सी आया कैसे आया? अरे बोलो। गलत सही हम अभी नहीं पूछ रहे, हम सबसे पूछेंगे, रैंडमली भी पूछेंगे कि आपने कैसे हल किया। मैम 3200 में से 800 काट मैम माइनस प्लस माइनस हो जाएगा जी। प्लस और माइनस का दोनों निशान माइनस है ना देना। बच्चा, माइनस माइनस प्लस होता है। यस मैम। देखो, मैं ट्राई कर मैं बताती हूँ अभी। ओके, देखो यहाँ पर क्या है, 2 माइनस है ना बच्चा, तो हम क्या करते हैं, माइनस माइनस का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, धन हो जाता है। अब देखो ये कितना छोटा सा सवाल था और कितना आसान सा था, तब भी आप लोगों ने गलत कर दिया और बहुत लोगों ने गलत किया। अब देखो ये भी धन का बन गया, ये भी धन का बन गया। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया ना बच्चे, दोनों को जोड़ दो बस। अब ये भी धन का था, ये भी धन का था, तो ये भी धन का आएगा। आप ऋण क्यों कह रहे हो? देखो यहाँ ऋण कहाँ से ही आएगा बच्चा, ऋण है ही नहीं, ये भी धन की संख्या है, ये भी धन की संख्या है। ऋण और ऋण हमेशा धन होता है। ठीक है, अगर ऋण और धन है तब वो ऋण होगा बच्चा, लेकिन ऋण और ऋण हमेशा ही धन ही होगा। ठीक है बच्चा, समझ आया? गलती तो नहीं करोगे आप लोग? इस वाले प्रश्न में आप लोगों ने बहुत गलती करी है। देखो छोटा सा प्रश्न था, समझ आ गया बच्चा? अगर नहीं आया आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको चिन्ह में कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एक बार और बता देती हूँ। जब ऋण में ऋण का गुणा होगा तो वो धन हो जाता है। ठीक है बच्चा? और यस मैम। धन में जब ऋण का गुणा होता है तो वो ऋण रहता है। ठीक है, बस ये दोनों चीजें याद रखनी है। और धन लगा है और ऐसी संख्या लिखी है तो वो धन ही धन है, तो वो तो धन ही रहेगा। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 2 ऋण आ रहे हैं तो वो दोनों, देखो एक ये है, एक लाइन, ये एक लाइन, ये दोनों आपस में ऐसे बन जाते हैं तो धन बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाली लाइन इसको काट देती है, तो ऋण बचा रहेगा। 3 है ना बच्चा, तो एक लाइन एक को काट देगी तो एक तो बचेगी ना, तो एक तो ऋण ही होता है। ऐसे भी याद रख सकते हो आप। ठीक है,
चलो अब एक और क्वेश्चन करेंगे, वो थोड़ा सा अलग होगा लेकिन आपको थोड़ा सोचना है। मैं समझा देती हूँ। प्रश्न क्या है आपका, जेनी शनिवार को एक पुस्तक पढ़ती है, उसके 324 पेज एक दिन पढ़ लेती है, फिर अगले दिन वो 559 पेज पढ़ लेती है। पूरी किताब में आपके 876 पेज थे, तो आपको बताना है कि कितने पेज अभी उसको और पढ़ने हैं, या ऐसे कर सकते हो कि कितने पेज अभी तक उसने नहीं पढ़े। क्वेश्चन समझना बच्चा, मान लो आपके पास एक किताब है, ठीक है, उसमें 876 पेज है। पहले आपने पहले दिन 324 पढ़ लिए, फिर दूसरे दिन उसके आगे 259 पढ़ लिए। अब वो पूछ रहा है कि कितने पेज आपको और पढ़ने हैं, कितने पेज अभी भी पढ़ने के लिए बचे हैं। ठीक है, तो मैं पोल ऑन कर रही हूँ, आप लोग इसको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चा, कैसे क्वेश्चन है? आपको बोलना नहीं है, बस आप समझ लो कि आपके पास एक किताब है, एक दिन आपने कुछ पेज पढ़े, फिर अगले दिन उससे आगे कुछ पेज पढ़े, और फिर आपसे पूछा गया है कि कुल उसमें 876 पेज थे, तो कितने बचे? सोच समझ के आंसर करना बच्चा, जल्दी में आंसर नहीं करना आपको। ये हमारा आज का लास्ट पोल क्वेश्चन है बच्चा, तो ध्यान से करेंगे और सोच समझ के करेंगे। ओके, 3 बच्चों ने आंसर किया है अभी, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दें बच्चा। और बच्चे, आपको पूरी क्लास करनी होती है, बीच बीच में ऐसे कट हो जाता है तो कोई बात नहीं, पर आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाना है। जिसने भी आंसर नहीं करा बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। और चिन्ह का खास ध्यान रखना है, इसमें गलत नहीं करना बच्चा, ये बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसे गलत नहीं करना है आपको। चलो चलो बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर करो। अभी भी सिर्फ आधे बच्चों ने आंसर किया है। बच्चे, सबको आंसर करना है। थोड़ा टाइम और दे रही हूँ मैं बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। बच्चा, जल्दी आंसर करो। बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर दे। प्रश्न नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, मैं दोबारा बता रही हूँ कि 324 एक दिन पढ़े उसने, 259 एक दिन पढ़े, और फिर पूरी किताब में 876 पेज है, तो पूछा गया है कितने पेज बचे। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ मैं, जल्दी से बता देंगे आप। रुकेंगी।
क्या बच्चा? मैम 2 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ बच्चा, बिल्कुल। जिसने नहीं करा है बच्चा, तब तक जल्दी से कर दे आंसर। बच्चे आप लोग सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो, आप सबको ही आंसर करना है। नेक्स्ट क्लास में हम आपके नाम अनाउंस करेंगे जो बच्चे आंसर नहीं करते। ठीक है बच्चा, चलो मैं ऑफ करती हूँ पोल। 5 सेकंड और दे रही हूँ मैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर दें। 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चे आपने ये वाला क्वेश्चन भी बहुत खराब पोलिंग करी है इसकी, बहुत ही ज्यादा ही खराब करी है। कोई बात नहीं, ध्यान से समझेंगे बच्चे। एक बात बताओ मुझे, कॉमन सेंस से बताओ बच्चा, अगर एक किताब है, ठीक है, उसके आपने कुछ पेज पढ़ लिए हैं, कुछ बचे हैं, तो वो ऋण में कैसे हो सकते हैं? बचे हुए पे जो आपको पढ़ने हैं ना अभी, तो वो आपका ऋण में कैसे हो सकता है? सबसे पहली बात, जब बचे हुए पेज हैं, उसने पूछा है उसे और कितने पेज पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो सीधा लिखा है कि इतने पढ़ लिए, धन में दिया ना, ये भी धन में दिया है, कितना और पढ़ना, कितने और हैं ये पूछा गया, तो ऋण में तो हो ही नहीं सकता बच्चा, ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। ठीक है, चलो अब मैं बताती हूँ कि उसने 324 एक दिन पढ़े, 259 उसने दूसरे दिन पढ़ लिए, तो टोटल उसने कितने पढ़ लिए? तो हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। उसने 583 पेज अभी तक पढ़ लिए। ओके, अब मैं पूछ रही हूँ कितने और पढ़ने हैं, तो कितने पेज थे? 876 टोटल पेज थे। ठीक है, और 583 उसने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आप और कितने पढ़ने हैं, इसमें से घटा देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा? 293। बस, धन का है ना बच्चा, बड़ी संख्या तो धन की ही है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा रहे हैं, जो भी आपकी ये वाली संख्या ही तो घटा रहे हैं, तो आपका क्या आएगा? धन का ही आएगा। फिर भी आप लोगों ने ऋण का दिया है, बहुत सारे बच्चों ने ऋण का आंसर दिया है, तो ऋण का तो होगा ही नहीं ना बच्चा। समझ आया? तो बच्चे अगली क्लास में हम भाग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बार ऋण का समझा देंगे। ओके, अभी भी कुछ भी पूछना है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना हम अगली क्लास में भी आपको एक बार समझा देंगे। आप लोग बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो। करेंगे बच्चे, पहले होमवर्क ले लेते हैं। ठीक है, होमवर्क नोट कर लेते हैं, फिर हम होमवर्क चेक करते हैं। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, 9.1, 9.2 ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको, ये घटाव का होमवर्क है। बच्चा आपको अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो एक बार आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, वरना अगली क्लास में आके आप पहले आके मुझसे पूछ भी सकते हो, मैं आपको समझा दूंगी। ओके, जो भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन ये वाले टॉपिक को आपको ऐसे नहीं छोड़ना है। अगर आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी भी पूछ सकते हो।